हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू जेई आइडियाज। जैसा कि आरआरबी जेई सीबीटी 2 का रिजल्ट आ गया है और यह फाइनल रिजल्ट बहुत बच्चों को सफलता दिलाई होगी। उन बच्चों को मेरी तरफ से बहुत ही शुभकामनाएं। चलिए देखते हैं कि किस तरह का रिजल्ट आया है। सबसे पहले हम लोग अगर कैलकुलेट करना चाहें, अगर थंबनेल से आप देखना चाहोगे तो है ना, यहाँ पे कुछ मैंने अलग लेकर आया है एनालिसिस। पहले तो रिजल्ट आपको बताऊंगा, फिर कैलकुलेटेड प्रो है ना, प्रो रेटेड स्कोर क्या है, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा मार्क्स आपको कितना मिला है, आपने ऑब्जेक्शन फाइल किया था कितने मार्क्स आपको मिले हैं उसको मैं बताऊंगा। देन फिर आपका फाइनल मेरिट इंडेक्स को डिस्कस करेंगे। एक एक कर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप देखो कि मुंबई बोर्ड का है ना, ये आपका बोर्ड है आरआरबी मुंबई। मुंबई के लिए मैंने कैलकुलेशन किया है। मुंबई बोर्ड में ये कट ऑफ है। जैसा कि देखोगे आप कैटेगरी नंबर 3 है, जो इलेक्ट्रिकल के लिए जूनियर इंजीनियर में जो कट ऑफ है ना गया है, वो आप देख सकते हैं कि ये आप कट ऑफ यूआर के लिए, जनरल के लिए 785.36 129 है, एंड ओबीसी एंड रिस्पेक्टिव और भी जितने भी है ना कैटेगरी है, उनके करस्पॉन्डिंग आप मार्क्स को देख सकते हैं। अगर ये मार्क्स ऑफिशियल मार्क्स को आपको देखना है ना, ये भी ऑफिशियल है, और ऑफिशियल मार्क्स जो आपको पीडीएफ में मिलता है उसको देखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले है ना, सबसे पहले आप क्या करोगे, मुंबई बोर्ड की वेबसाइट पे चले जाओगे है ना। उसके बाद मुंबई बोर्ड के वेबसाइट पे चले जाइएगा। उसके बाद फिर आप ये जेई वाले पोर्शन में जाओगे, और जेई वाले पोर्शन में जाने के बाद आपको यहीं स्टार्टिंग में ही 2/7 को देखो, 2/7 को आपको आज के डेट में रिजल्ट शो कर रहा होगा। तो यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को आप देख सकते हो। पीडीएफ डाउनलोड कर आप डिटेल्स सारे कैटेगरी का आप मार्क्स देख सकते हैं कि कितना मार्क्स कौन से कैटेगरी में कौन सा पोस्ट के लिए गया है। सबसे लास्ट ये सेलेक्टेड कैंडिडेट है, उसके बाद लास्ट में ये आपका है ना कट ऑफ है, जिसको मैंने वहाँ पे क्रॉप करके रखा है। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ से कट ऑफ मार्क्स देख सकते हैं है ना। कट ऑफ मार्क्स मेरिट इंडेक्स के बेस पे दिया गया है, तो मेनली कैलकुलेशन में हम लोग इस वीडियो में मेरिट इंडेक्स को ही हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे कैलकुलेट किया गया होगा। देखो मुंबई का कट ऑफ में अगर बात करेंगे, सिर्फ एक कैटेगरी का मैंने कैलकुलेट किया है, कैटेगरी नंबर 3 का, और उसमें अगर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का ये जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है, डिजाइन एंड ड्राइंग का प्रोडक्शन यूनिट का, जिसमें कट ऑफ है आपका 785.36, और मेरिट इंडेक्स ये दिया हुआ है 785.36। अगर इससे आप मार्क्स निकालना चाहोगे तो ये कुछ इस तरह मार्क्स आ रहा होगा। अगर मार्क्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से देख सकते हैं, जो आपको मार्क्स ऑब्टेन हुआ है 785.36, आप बोलोगे कि सर मेरा मार्क्स ऑब्टेन हुआ है 785.36 है ना, 785.36 जो आपका मार्क्स है मेरिट इंडेक्स के टर्म में। आप यहाँ पे एक सिंपल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे बोल सकते हो कि सर 785.36 है, और इसमें ये सर माइनस कर लो 350, और ये डिवाइड कर लो 550, तो यहाँ पे आ जाएगा m-40। और नीचे में अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, ऐसे तो हम लोग ये अगर कंसीडर कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच का किसी भी, जिसका भी ऑन एन एवरेज अगर हम कंसीडर करना चाहते हैं तो है ना, तो ये जो एमटी का जोड़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एवरेज मार्क्स कितने आए होंगे। तो मैंने जो कैलकुलेशन बेसिस पे देखा है तो 78 70 है ना, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का 78 79 और 80 आप रख कर निकाल सकते हैं। सिविल का थोड़ा कम है, 74 75 76 पे भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो रखा है वो 79 रखा है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको 39 मिल जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से m का वैल्यू जो एक्चुअल मार्क्स आपका आता है, हम कैलकुलेट करके आपको बता देते हैं। 0.36 में अगर हम 350 को माइनस करेंगे और उसको अगर डिवाइड करेंगे 550 से, तो आपको आएगा 0.7915, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे 39 को, तो ये आ जाएगा आपको है ना 30.870, और उसमें आप जोड़ दोगे 40 को है ना, उसको आपको जोड़ दीजिएगा 40 को, तो ये मार्क्स जो ऑब्टेन होगा वो आपका 70.87 होगा है ना, 70.87 होगा। यहाँ से आपको मार्क्स एक्चुअल 100 में स्केल्ड हुआ मार्क्स आया है। और इसी को आप स्केल करना चाहते हैं, इसी को स्केल करना चाहते हैं 150 में है ना। अगर इस मार्क्स को अगर स्केल करना चाहते हैं 150 में, तो 150 से आप मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड करिए 100 से, तो आपका एक्चुअल मार्क्स इसमें आ जाएगा 106.30। ये आपका है ना यूआर का एक्चुअल मार्क्स ऑब्टेन हुआ होगा। इसी के आसपास 105 और 106 आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एमटी पे डिपेंड करता है, इस तरह से वेरी कर सकते हैं। और देखिए एक मुझे स्क्रीनशॉट मिला था, किसी बच्चों का होगा जो सिविल इंजीनियर के हैं, जो कि सिलेक्ट हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई है। और इनके बेसिस पे हम ये कैलकुलेट कर पाएंगे है ना कि कैसे ये सारा
फंक्शन वर्क कर रहा है। एक्चुअल रॉ मार्क्स आप देखो इनका कितना है, 81 नंबर। इन्होंने है ना 135 टोटल वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि 15 तो ये गलत कर दिए हैं क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्शन फाइल हुआ था तो 15 क्वेश्चन को, बहुत बड़ी बात है, ये क्या कर दिए हैं, कैंसिल कर दिया है। तो उसके बाद अब इसका मार्क्स मिलना चाहिए सभी को बोनस मिल जाएगा ये। तो टोटल वैलिड 135 क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट इन्होंने 125 किया था, और टोटल सही हुआ इनका 92। रॉन्ग इन्होंने 33 किया, इनका निगेटिव मार्क्स घटकर इनका जो टोटल रॉ मार्क्स बना, ये इंपॉर्टेंट है। टोटल रॉ मार्क्स कितना है, 81। इससे मतलब है टोटल रॉ मार्क्स एक्सपेंड, और इसको प्रो रेटेड में कैसे बदला गया है, इसी को सीखना है। प्रो रेटेड में बदलने के लिए आप देखिए, सबसे पहले आप रॉ मार्क्स को लिख लो जो इनका आया है 81.000 जो भी आ रहा है, उसके बाद इसको परसेंटेज में बदल दीजिए, है ना, कि इन्होंने कितना वैलिड क्वेश्चन जो था उसमें 135 में कितना मार्क्स इसका परसेंट में आया है। तो 81.000 को अगर हम लोग 135 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये मार्क्स जो निकल कर आ रहा होगा, है ना, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये मार्क्स हम बता दे रहे हैं आपको, ये 60% मार्क्स आ रहा है, और अगर फिर इसको डेसिमल में लिखना चाहेंगे तो 0.6 आ रहा होगा, ठीक है। अब इसकी मदद से ये मार्क्स जो परसेंटेज में आप निकाले हैं कि कितना मार्क्स वो परसेंट में गेन किया है, हम लोग प्राप्त करते हैं ना कि कितना परसेंट आया, तो उनका 60% मार्क्स गेन हुआ है। तो अब हम लोग जो मार्क्स गेन हुआ उसको हम लोग डेसिमल में लिखे थे 0.6, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना रॉन्ग आंसर है ना, रॉन्ग क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया था, ऑब्जेक्शन फाइल किया गया था, तो ये 15 था, और इसको अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो एग्जैक्ट 9, और ये एक्स्ट्रा मार्क्स 9 नंबर आपको मिल जाएंगे जो इनको मिल चुका है। 98 में 9 जोड़ेंगे तो ये 90 नंबर प्राप्त किए हैं। ये इनका प्रो रेटेड मार्क्स है, आप देख सकते हैं यहाँ की इनका प्रो रेटेड मार्क्स कितना है, प्रो रेटेड मार्क्स है 90 है। अब इस प्रो रेटेड को स्केल किया गया है 100 में, स्केल अप मार्क्स कितना पे किया गया है, 100 पे स्केल किया गया है। तो अगर आप 100 पे स्केल करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है ना, मेरिट इंडेक्स में जाइए, है ना, ये फार्मूला हम पहले वाले वीडियो भी आप देख सकते हैं कि कैसे कैलकुलेट किए थे, सेम वैसे ही चल रहा है सारी चीज़ें। अगर स्केल करना चाहेंगे तो सर इनका जो मार्क्स है ना, स्केल्ड मार्क्स अगर आप निकालना चाहेंगे तो एक्चुअल जो प्रो रेटेड मार्क्स 90 है, और 150 में हम लोग इसको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सबको कैलकुलेट करके तो ये स्केल हो जाएगा 100 में। तो यहाँ से आप निकालिएगा तो इनका इंटू 100 कर लेना, है ना, इंटू 100 करेंगे, यूनिटरी मेथड लगा कर हम निकाले हैं इसको, तो ये टोटल मार्क्स जो आ जाएगा इनका 60 नंबर आ जाएगा, है ना, 60 नंबर आ जाएगा। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं मेरिट इंडेक्स। मेरिट इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करना है ये आप देख लो, है ना, ये फार्मूला जो है मैंने नहीं दिया हूँ, RRB ने दिया है, तो इसको आप क्या करेंगे, इस पर आप 60 का वैल्यू रखोगे जो एक्चुअल मार्क्स आप गेन कर रहे हैं, और इसको कैलकुलेट करिएगा तो 60 - 40 हो जाएगा, है ना, ये 20 हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे, ये मेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे MT का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एवरेज मार्क्स जो टॉप 10 गेनर जो थे उनका मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं सिविल के लिए मार्क्स बहुत ही कम है, मतलब कि ऑन एन एवरेज जो और कंपेयर करेंगे अदर ब्रांच से तो ये लगभग, है ना, 75 आप कंसिडर कर सकते हैं, 75 नंबर कंसिडर कर सकते हैं, 75.00 - 40। अगर 75 को भी अगर आप देखोगे 150 में तो 112.5 मार्क्स होता है ना, तो MT का वैल्यू हम कितना लिए हैं, 75 लिए हैं, और यहाँ से, है ना, 75 - 40 करेंगे तो ये आ जाएगा 35, है ना, 35 आ जाएगा। इसका मतलब 20/35 अगर कर रहे हैं तो 0.571 फिर इंटू 550 करिएगा तो 314 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 314.28, और ये वैल्यू निकल के आ जाएगा, इसमें 350 जोड़ेंगे तो 664.28, तो मेरिट इंडेक्स कितना आ गया, 664.28। ये भी आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट इनका जो मेरिट इंडेक्स है ना, 679.07। इसका मतलब इसका MT का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब 75 से भी कम, 73 से 74 मार्क्स स्केल अप करोगे आप, है ना, इसको जब आप 150 में निकालोगे तो लगभग आपको ये 109 नंबर से है ना 111 नंबर के बीच में आप कंसिडर कर सकते हैं, और उसके बाद फिर स्केल अप कर लीजिएगा। तो ये टॉप 10 का जो सिविल ब्रांच में है वो 109 से 11 के बीच में ही उनका आया है ना। टॉप 10 स्टूडेंट का फिर एवरेज लिया गया है 0.1%। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये मेरिट इंडेक्स कैलकुलेट किया गया है, और ये आप देख सकते हैं कि मेरिट इंडेक्स कैलकुलेट किया गया है, तो जो सेलेक्ट हुए हैं उनका प्रो मार्क्स जो आप बोल सकते हैं, एक्चुअल मार्क्स जो है 81 मार्क्स पे वो सेलेक्ट हो गया। अब ये कौन से कैटेगरी के हैं मुझे नहीं पता है, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट मुझे मिला है कि इनका सिलेक्शन हो चुका है, देखो ये है ना, सिलेक्ट हो चुके हैं। अब देखते हैं एक मैकेनिकल इंजीनियर का, है ना, एक एग्जाम्पल मैकेनिकल इंजीनियर का भी, ये भी हमको स्क्रीनशॉट मिला है, जिनका सिलेक्शन हो रखा है उनको बहुत बहुत बधाई हो। और देखते हैं, देखो मैकेनिकल में ज़्यादा क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हुआ, बस 2 ही क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। तो आप देख सकते हैं
कि इसमें इनको मिला कितना है नंबर, ये 148 क्वेश्चन में 142 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और 114 सही हुआ था, 28 गलत हुआ था। तो प्रो ये मेन मार्क्स जो आपका 104.6667 नंबर इसका रॉ मार्क्स आया है। तो आपको रॉ मार्क्स मैंने ये लिख दिया हूँ यहाँ पे। और मार्क्स ऑब्टेन इन परसेंटेज, इसको परसेंटेज में बदल ली, टोटल वैलिड क्वेश्चन 148 से अगर डिवाइड करिएगा तो ये परसेंट में आ जाएगा और इसी को डेसिमल में बदल दिएगा तो 0.7072 आ जा रहा होगा। इस तरह से मार्क्स को क्या कर ले रहे हैं, कैलकुलेट कर ले रहे हैं कि एक्चुअल कितना परसेंट आया, तो 70% वो नंबर लाए हैं। अब मार्क्स जो ऑब्टेन किए हैं 0.7072, वो कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए, तो 2 क्वेश्चन। तो जो मार्क्स इनको एक्स्ट्रा मिलेगा वह 1.41441 मिला है ना। अब देखो किसी बच्चों का क्या होता है, निगेटिव मार्क्स जो रह गए होंगे वो कट गए होंगे, पहले और रॉन्ग था वो सही हो गया होगा, क्वेश्चन को हटा दिया गया, तो उनका निगेटिव मार्क्स उनको क्या हो जा रहा होगा, ऐड हो जा रहा है, उससे लेकर आपको 1 नंबर का या 0.3 या 0.6 का ऐसे फ़ायदा हो सकता है। तो उसी के ये एक ऑन एन एवरेज कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही नज़दीक है, बिल्कुल अप्रोक्स आ रहा है। यहाँ से प्रो रेटेड मार्क्स आप निकालेंगे तो 1.4 है ना, 41441 इसमें ऐड करेंगे तो 106.08 यहाँ तक तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इनको जो आया है एग्जैक्टली सेम मार्क्स आया है। प्रो रेटेड मार्क्स इनका क्या है, सेम आया है। अब ये क्या किया गया, इनको स्केल किया गया है, इसको क्या कर दिया गया है, स्केल अप किया गया है 100 मार्क्स में। स्केल अप 100 मार्क्स में करने के लिए कुछ नहीं है, 106.666 सॉरी, इसको 106.08108 को डिवाइड कर दो किससे, 150 से और मल्टीप्लाई कर दो 100, यूनिटरी मेथड से लगा सकते हैं। तो एग्जैक्टली ये कितना नंबर आ रहा होगा, 70.7207। आप 70.7207 आप ये कर खुद भी चेक कर सकते हैं। 106.08108 को अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 150 से तो बिल्कुल सेम आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। अब आती है बात कि मेरिट इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाए। मेरिट इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला आरआरबी ने हम लोग को दिया है और यहाँ पे आप देख रहे हैं स्केल अप करने के बाद ये नंबर जो आया है उसको हम लोग इसमें पुट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे मैकेनिकल का जो एमटी का वैल्यू है टॉप, क्योंकि पेपर थोड़ा सही आया था है ना, तो यहाँ पे जो गेन किए हैं वो टॉपर्स जो मार्क्स है थोड़ा सा सिविल से कंपेयर में ज़्यादा है, 79.5 इसको हम लोग कंसिडर करते हैं। तो देखते हैं कि 119 नंबर, और ये पहले भी एक रैंक जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था उसमें हम लोग देखे थे कि मैकेनिकल का मार्क्स और इलेक्ट्रिकल का थोड़ा सा क्या है ज़्यादा है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं 119.25 को स्केल अप किया गया है 100 में तो 79.5 आया। यहाँ से हम जब जैसे ही वैल्यू 79.5 को हम लोग पुट कर रहे हैं तो ये कैलकुलेशन करने के बाद मेरिट इंडेक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, 777.756। और आप देख सकते हैं और इनका भी जो मेरिट इंडेक्स बनाकर दिया है आरआरबी ने बिल्कुल सेम ही दिया है। तो इस तरह से मेरिट इंडेक्स कैलकुलेट किया जा रहा है। प्रो रेटेड मार्क्स तो एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है, परसेंटेज मार्क्स निकाल लो, नंबर ऑफ है ना, जो भी क्वेश्चन इग्नोर किया उनसे मल्टीप्लाई कर दो और वो एक्स्ट्रा मार्क्स आपको गेन हुआ है उसको ऐड कर दीजिए आपको जो आप रॉ मार्क्स गेन किए हैं। इस तरह से आप बहुत ही इजी वे में है ना अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। सो जेई आइडियाज में आपको लगातार बिल्कुल फैक्चुअल और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा और जिनका सिलेक्शन हुआ उनको अगेन मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस चैनल को जेई आइडियाज को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब से हम लोग का मोटिवेशन बढ़ता है, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।